अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की एनालिसिस की तरफ आते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताता चलूँ। वैल्यूज़ डाउन शिफ्टेड हैं हमारे पास। जो सबसे अहम चीज़ देखने की है वो वैल्यू स्टेप बाय स्टेप तीनों दिनों की वैल्यूज़ डाउन है। अच्छा, वैल्यूज़ डाउन है, प्राइस भी डाउन थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो मूव थी DTF थी, और उसके बाद क्या हुआ है, DTF के बाद ओपनिंग में भी DTF रहे थे। अच्छा, ओपनिंग में भी DTF थे, सेलर ने अपना कॉन्फिडेंस रखा पहले 2 सेशंस तक। अच्छा, ऐसी कंडीशन में POC से मार्केट को मुड़ना चाहिए, मुड़ती है, लेकिन POC को इसने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया। ये देखिए, POC से नीचे से रिजेक्शन लिए ऊपर के साइड पे क्लियर कर दिया, मतलब उसने काउंटर सेटअप नहीं दिया। काउंटर सेटअप बनता था, उसने नहीं दिया। कल की जो मैंने कहा कि कुछ सेंटीमेंट्स ट्रिगर हो चुके हैं खैर, अभी की घड़ी ये जो क्या कहते हैं, वैल्यू डाउन है, प्राइस अप है। प्राइस और वैल्यू में जो एक रिलेशनशिप है वो बिगड़ा हुआ है। अब क्या होता है, असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये एक हाफ बैग बना हुआ है, मतलब अगर देखा जाए तो पिछले स्टेप में गिरना चाहिए और वैल्यू से नीचे भी है। अब ये दो, जिसका हाई है ये एग्जॉर्शन को ज़ाहिर कर रहा है, ये हाई जो है अनसिक्योर है, लेकिन हमारे लिए ये हाई और ये POC, ये टोटल एरिया सेलिंग का है। टोटल एरिया सेलिंग, अगर हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके ज़ाहिर सी बात है, जब तक कोई अपॉर्चुनिटी क्लियर ना मिले। अच्छा, अगर हम बाई भी करते हैं तो मार्केट गिरे पिछले दिन के POC पे, और वहाँ से सेम लाइक ये जो आपका साइन बना हुआ है ये वाला, ऐसा कोई साइन बने तो हम बाई करें। लेकिन अभी की घड़ी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें ये है कि प्राइस वैल्यू नीचे है, प्राइस ऊपर है, और कल का जो हाई है वो भी सिक्योर नहीं है, वो तो उसने खैर टेस्ट कर लिया है। आज की ओपनिंग बायर कॉन्फिडेंस में है, और ऑक्शन दोनों साइडों पे फेल है, यानी नीचे से फेल हुआ, ऊपर से भी फेल हुआ। और अभी तक की जो वैल्यू उसने तकरीबन कितने टीपीज हो गए, 2 4 6 8 10 11वां TP शुरू है, यानी एक सेशन ख़त्म होने को आ गया। 13 TPs का हमारा सेशन होता है 6.25 घंटे का। तो 6.25 घंटे में इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो नॉन ट्रेंडे है। अब ये नॉन ट्रेंडे बना है तो मैं 100% नहीं कहता, 90% चांसेस क्या है कि ये जो इसने ये जो एरिया है इसका जो POC है, बगैर टेस्ट किए मार्केट ऊपर जा रही है, एक बार रिविजिट करेगा। एक बार इसे टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद हो सकता है इससे भी नीचे आए, और जो कल का डे लो है और पिछले दिन का डे लो है, इन दोनों को टेस्ट करें। टेस्ट करके यहाँ से रिस्पॉन्स ले तो हम बाई जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर अभी बाई की ट्रेड नहीं है। यहाँ की ट्रेड बाई की अभी इसलिए नहीं है कि आगे ये 2 पुअर हाईज टेस्ट हो सकते हैं, स्पेस छोटा सा है। हाँ, ब्रेक करके टेस्ट करें, अच्छे ऑक्शन के साथ करें, DTF के साथ टेस्ट करें, देन फिर हम इस टारगेट तक जाएंगे। लेकिन ये टारगेट मैंने आपसे बता दिया ऑलरेडी कि बाइंग में हमारे पास अभी इतनी लंबी मूव नहीं होनी। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। बाइंग में हमारे पास स्पेस है छोटी सी, लगभग कुछ टिक की है, और सेल में अच्छी है। बहरहाल अभी मार्केट ये तकरीबन स्ट्रॉन्ग बैलेंस कर रही है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस कर रही है। वैल्यू आज देख लें 13 TPs हो गए या 11 TPs हो गए, रेंज उसने कुछ भी नहीं बनाई। अगर आप गौर से देखें, इसका लो और इसका हाई, यानी कल की डे की जो एक एग्जॉर्शन कैंडल है, जितनी कैंडल ये उतना ही है। तो एक कैंडल की मूव पे 6 घंटे 6.25 घंटे गुजर गए। तो ये एक नॉन ट्रेंड स्ट्रक्चर है। M5 में इसको देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें और आसान हो। 1 मिनट। अच्छा, एक ख़बर आई थी रिस्क सेंटीमेंट की, ख़बर बहुत लेट आई है कि यूक्रेन ने रशिया के एटमी प्लांट पे हमला कर दिया। कमाल हो गया, ठीक है ना यार, ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा चलें, खैर, तो सिचुएशन क्या है कि मार्केट को जो देखो, रिस्क सेंटीमेंट ऑन होने पे, ख़बर आने पे, ये जो एग्रेसिव मूव हुई है यहाँ इस वैल्यू से बाहर, ये जो मूव है ये रिविजिट होगी।
अब ये रीविजिट होगी तो इस डाउन मूव को कौन रोकेगा? ये पीओसी रोकेगा। तो मेरे हिसाब में एचवीएन और पीओसी एक बार रीविजिट हों, क्योंकि कल की जो पेनिटेशन है, कल जो पैनिक मूव है, उसको रिकवर होना चाहिए। एक बार उस इन्वेंट्री को रिविजिट होना चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर या यहाँ वैल्यू इस पीओसी पर या इस रिस्पॉन्सिव जोन में हमें मज़ीद सेलर मिल रहे हैं या मज़ीद बाइंग मिल रही है। फ़िलहाल आज का ये जो सेशन है यार, ये एक तो मेरा मोबाइल नेटवर्क इतना स्लो है, ऊपर से ये मेरा सॉफ्टवेयर जो काम नहीं कर रहा, और बीच में जब कॉल आती है तो रिकॉर्डिंग ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, मोबाइल की टोटल ऐप्स जो हैं वो अपडेट मांग रहे हैं, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, बात यह है कि कल की मूव में वैल्यू यहीं बनी, सेलर कॉन्फिडेंस था, सारा कुछ था, मार्केट उसके अगेंस्ट गई है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एक सिंगल पेंट है, ये मुझे यहाँ तो नहीं नज़र आ रहा, मतलब उसमें निंजा में बड़ा अच्छे से, क्योंकि निंजा में ये जो प्रिंट है ये वाला, ये सिंगल पेंट होगा। और देखिए अगले प्रिंट ने इसका हाफ बैक टेस्ट किया और फिर ऊपर चला गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो दो प्रिंट हैं ये उस न्यूज़ की वजह से आए और उसके बाद फिर सीन कुछ ऐसा हुआ। अब एक चीज़ बताता चलूँ, ये 3 टीपीओस का लो इक्वल है, इन 3 का, ये रिटेल एक्टिविटी है। ये एल्गोरिथम और छोटे ट्रेडर्स की कोई सपोर्ट थी। ये वाला सीन हुआ है, यहाँ सीन हुआ है, ये वाला जो सीन हुआ, ये एक दफ़ा आज के दिन या मुस्तकबिल करीब में रिविजिट होंगे। अच्छा, एक और चीज़, आज का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में करने की कोशिश में हूँ। मेरा ऐप जो है वो मेरा साथ नहीं दे पा रहा किसी वजह से। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये पिछले ओवरनाइट सेशन में और आज के पहले 2 सेशन में जो 2 बैलेंस प्रोफाइल बनी हैं, उनमें वैल्यू किस जानब है और वहाँ पर मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कैल्पिंग बेस पे, तो उसको मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो रिजेक्शंस आ रही हैं, ये ज़ाहिर सी बात है कोई वाज़ेह एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये आईबी का लो रिविजिट हुआ है और मार्केट की डायरेक्शन अभी टीपीएस डाउन साइड के बना रहे हैं। अगर ये डाउन बनाते हैं तो पहले ये लो ब्रेक करेंगे, फिर ये लो करेंगे, फिर यहाँ तक आते आते वैसे ये सिंगल पॉइंट सारे टेस्ट हो जाएंगे और फिर इनको इस गिरती मार्केट को या तो सिंगल पॉइंट रोक सकता है या फिर पीओसी एचपीएन। सो एक तो ये है। दूसरा, आगे क्या है, इसका प्रोफाइल का कोई सेटअप बने ना, वीकली क्या है या मंथली, तो ही मैं इसको कुछ, क्या मसला क्या है इसको आज यार, इतनी यार नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, अभी आके ना एप्लीकेशन ने थोड़ा सा साथ दिया, तो बाकी जो चीज़ें रहती थी उसको भी हम साथ में ऐड कर लेते हैं। तो अभी की घड़ी चूँकि डे में हमारे पास मार्केट की जो एक्टिविटी थी वो कुछ इतनी वाज़ेह नहीं थी, क्योंकि वैल्यू बहुत नैरो टैप की थी अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, सुबह से ये प्रीवियस हाई को इसने क्लियर करके ऑक्शन डायरेक्शन क्लोजिंग अपनी वैल्यू के पीओसी के पास दी। नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन हुआ, एडवांटेज जोन से गिरा। ये कौन सा प्रोफाइल है? M5 का है। ये 4-4 घंटे की एक्टिविटी है जो मैं पहले क्लिप में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि ओवरऑल इसके ऊपर थोड़ा सा ये एरिया सेलिंग को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा, ये अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम को ले जाऊँ तो आप लोगों को थोड़ा सा वो भी टच मिलना चाहिए। वो क्या था? वीकली का था। अच्छा, वीकली का प्रोफाइल जैसे ही ओपन होगा हम उसको भी देखते हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन और नेटवर्क का इशू है। अच्छा, ये देखिए मार्केट अब आ गई है अपनी वीकली की वैल्यू के अंदर, ठीक है ना, वीकली की वैल्यू के अंदर आ गई है। और ये देखें, एक चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ, हमारा ये लो पुअर है, रिविजिट होगा, ये लो पुअर है, रिविजिट होगा, ये लो पुअर है, रिविजिट होगा, और ये लो भी पुअर है तो रिविजिट मतलब ऑक्शन अभी रुका नहीं है, थमा नहीं। जब यहाँ बड़ी रिजेक्शन मिल जाएगी हम कहेंगे अब जा रहे हैं बाहर। अच्छा, एक चीज़, अच्छा ये जो मैं अभी देख रहा हूँ ये प्रोफाइल है वीकली का, आप सबको ये तो पता होना चाहिए। प्रोफाइल वीकली है और ऑक्शन जो है वो माइक्रो लेवल पे मैंने
किया हुआ है। यहाँ मुझे ऑक्शन जो है वो करना चाहिए कम से कम 45 मिनट में और ज़्यादा H1 में। तो 45 सेकंड में 45 मिनट में मार्केट क्या कर रही है अभी। लेट्स सी। क्या यार, इसको कभी एक ऑफ हो जाए। जी मोहतरम, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। वो ये है कि ये देखिए, अभी आपको बताता हूँ। एक प्रोफाइल ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों का पीओसी एक ही जगह पे है, बात समझिएगा। यानी ये एक ऐसी लाइन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं कुछ देर के लिए। मार्केट नीचे गई है, सुबह हम कह रहे थे सेलिंग की वजह से आ रही है, आई है। पीछे कोई था या है या कुछ भी है, ये था एरिया, ये पीओसी, ये लाइन, ये 5 मिनट का बता रहा हूँ। तो यहाँ से मार्केट ने पीओसी को लग के कितनी मूव दी है, एक अच्छी मूव है। यानी जो 8-10 घंटों में मार्केट गिरी, वो जस्ट अगर मैं गिनती करूँ तो 1.5 से 2 घंटे में अब चली गई। अब 1.5 से 2 घंटे में आप गई है, किसकी बुनियाद पे कि पीछे कोई रेफरेंस है। अच्छा, अभी एक और चीज़, जो 4 घंटों में ऊपर नीचे आई वो 1 घंटे में ऊपर गई। लेकिन जब ऊपर गई है ना, अब देखो ये पीओसी है, ये टोटल एरिया, यहाँ से फिर यानी यहाँ से यहाँ तक इसने 4-8 घंटे लगाए, 1 घंटे में ऊपर गई। और फिर इस एरिया में जब पहुँची तो फिर आप देखें उसी 1-1.5 घंटे में मार्केट फिर वापस आई यहाँ तक। यानी ये चीज़ काउंट करने वाली है कि मेरी ट्रेड कहाँ है, एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस तक, और उस रेफरेंस से इस रेफरेंस। ये कितना है, ये 4-4 घंटे का एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक हो क्या। अभी वैल्यू इसकी डाउन थी, अप शिफ्ट हुई है, लेकिन अभी तक इस प्रोफाइल में चूँकि बाइंग हो चुकी है, कंट्रोल सेलर के पास ही है, पीओसी इसका नीचे है, ठीक है। और नीचे है तो हो सकता है एक बार फिर डिप दे। दूसरा एक चीज़ मैंने पता नहीं कौन से क्लिप में मैं बता रहा था, ये पुअर ये अनसिक्योर लो है, अनसिक्योर लो है, ये भी अनसिक्योर लो है। तो अनसिक्योर लो है तो आज की जारी ऑक्शन में ये गिरेगा। अच्छा, एक चीज़ ये थी। दूसरी मैं भी दिखाता हूँ। असल में मैं बाहर था, आपके मैसेज आ रहे थे तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। सलाम, क्या रहे। अभी देखो, ये मेरे पास कभी कभार ये काम नहीं कर रहा तो होता, ठीक है ना। बहरहाल मैं कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया 60 मिनट। अभी आपको ज़रा चीज़ें और अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसका टीपी से थोड़ा सा ना वो 1 मिनट पे ले आता हूँ। अभी देखिएगा हमने कहाँ से दिन का आगाज़ किया, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा यार, मोबाइल से हूँ और क्या कहते हैं, धूप में बैठा हूँ। हाँ, ये देखें वैल्यू ओवरलैपिंग। इसके बाद मार्केट ने वो जो डेली में हम देख रहे थे कि पुअर हाई और ऑप्शन का प्रोसेस का जो भी सीन हुआ था, उसके बाद देखें वैल्यू कैसे शिफ्ट हो रही है, डाउन 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 और डाउन। अच्छा, ये जो आखिरी प्रोफाइल है इसमें इस प्रोफाइल की क्लोजिंग को यहाँ पर है ठीक है। अगली प्रोफाइल ओपनिंग में इस प्रोफाइल से और इस प्रोफाइल से दोनों से ऊपर थी, कॉन्फिडेंस अप रहा। और ये जो अप है ना, ये वाली जगह, ये हम देखते हैं पीछे कौन सा एरिया है जिसे इसने टेस्ट किया। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये एरिया इस पीओसी को टेस्ट किया, पीओसी कह लें या जो भी है, इसको टेस्ट करके फिर देखो जितनी मूव कितने घंटों में हुई। 1 2 3 4 6 7 घंटों में जितनी मूव डाउन हुई है, 1 घंटे में ऊपर गई। और उसी 1 घंटे में 7 घंटों की बजाय 4 घंटों की मूव जो वापसी की है, ये वाली, ये भी हमें मिली है। खैर, ये तो माइक्रो एनालिसिस है। और दूसरा, आज का सुबह से मैं कुछ इसमें सेलिंग की तरफ मेरा ज़हन था मार्केट में, तो अभी भी मैं इसको सेलिंग में ही देखूंगा। मैं यहाँ ज़रा वीकली कर लूँ, उसकी वजह क्या, क्यों सेलिंग देखूँगा। नहीं आपने को रख दी पई है
आटे वाली खुराक है दे सकते हैं तो ਵੱਡਾ लाजमी अच्छा इस वैल्यू में वीकली वैल्यू में सेलर हैं मार्केट अपने और पिछले वीक के एडवांटेज जोन में है। तो ये अभी लंदन का सेशन जब ओपन हुआ ना, क्या टाइम है, 2 बजे हैं, 2:30 बज गए हैं। तो 2 1 1:30 लंदन के सेशन तक मार्केट डाउन थी। ये एक TPO बड़ा बना है, ठीक है, ये वाला, ये एक TPO बड़ा बना है। और जो बड़ा बना है, जितना बना है वो वापस भी उसको 80% रिकवर किया है। खैर अभी मार्केट एडवांटेज जोन में है। सो लेट्स सी क्या कर सकती है। चलो जी ये मैंने अभी ना फ्यूचर का ऑन किया हुआ है। देखो फ्यूचर में हमारे पास क्या है, ये जो सुबह मैंने बात की थी वो मैंने क्लिप आपको भेजा होगा, वो देखिएगा। उसमें मैं कह रहा हूँ कि यार वैल्यू जो है वो बहुत ही नैरो सी है। ऑक्शन ज़ाहिर सी बात है नीचे आया, वापस वैल्यू में, ऊपर जाएगा फिर वापस वैल्यू में। ये ओवरऑल जो है ना, इससे ऊपर जो सेलिंग ही है सारी। कहाँ पे बता रहा था, ये टोटल एरिया सेलिंग का है। तो अभी देखिए इस POC ने एक सपोर्ट दिया है। अच्छा मैं इस वक्त बैठा हूँ पब्लिक प्लेस पे एक दोस्त के साथ, आपके मैसेज आ रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रेफरेंस का काम देखो। मैं अभी सेपरेट किसी ऐसी जगह पे हूँ नहीं कि मैं आपको, मेरी बैकग्राउंड में नॉइस रहेगी। अच्छा ये जो POC है ना, ये वाला ये POC कल यहाँ टेस्ट हुआ, क्लियर हुआ, आज फिर ऊपर से इसने सपोर्ट का काम किया, लेकिन ये टूटेगा। मेरा टारगेट ये POC है। मैं चाहता हूँ ये रिविज़िट हो और यहाँ पर कोई पैटर्न्स, कुछ चीज़ें बने तो मैं उसके हिसाब से कोई सेंटीमेंट बनाऊँ। आज की वैल्यू बिल्कुल नैरो सी है। और ये नैरो के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आज ये कल का है ना, का नहीं परसों का तो 2 दिनों के अंदर वैल्यू है। यानी इस वीक में ये ओपनिंग की वैल्यू ये कल की है, तो इन दोनों के बीच में ये है। तो इसने इस एरिया को, बीच के एरिया को फिल करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था और मैंने वो छोटे छोटे क्लिप बनाए थे। कोई भी क्लिप पूरा नहीं बना, लेकिन जो भी बनता था बीच में किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता था। 5 मिनट के 2 क्लिप मैंने एक दिया था, ग्रुप में पड़े होंगे ऊपर शायद। अच्छा आज के दिन मैंने 2 चीज़ें नोट की थी कि मुझे मैंने कहा था कि ये एरिया जो है, ख़ास तौर पे ये एरिया सेलिंग को ज़ाहिर कर रहा है। और आज सुबह मुझे एक मार्केट में वीकली के बेस पे, वीकली कहाँ गया, वीकली ये है डे वीकली को क्या लिखते हैं, W, ये DW क्या होता है, सिर्फ W। अच्छा नहीं, अभी हमारा जो है ना ये प्रोफाइल, हाँ वीकली का देखें आ गया ना, सबको एडजस्ट हो गया ना। खैर तो अब एडजस्ट हुआ है, बड़े मज़े से हुआ है। मेरे पास सुबह वाली वीडियो नहीं है, 1 मिनट में देखता हूँ कि सुबह वाली वीडियो कोई स्क्रीनशॉट पड़ा है मेरे पास। तो सुबह ये POC नीचे था, डेली में था मेरे ख्याल में, यार पता नहीं, वीडियो देखता हूँ शायद ग्रुप में। अच्छा वीडियो नहीं थी, सॉरी, ये वाला चार्ट था, ये सुखंता साहब का, ये वीकली का है। इसमें देखें POC कहाँ है, नीचे है यानी यहाँ पे। और अब POC कहाँ है, अब POC ऊपर शिफ्ट हुआ है। अच्छा अब POC ऊपर शिफ्ट हुआ, ये देखिए पहले POC यहाँ था, इधर था, अब वहाँ चला गया है। एक्सेप्टेशन, ये चीज़ जो थी ना, मैंने कहा कि POC यहाँ है, मार्केट एक बार आएगी, और मैं इसको सेलिंग प्रेशर में देख रहा था। और ज़रा सी बात, अब POC ऊपर गया, लेकिन मार्केट एक बार फिर भी आएगी इन एरिया को टेस्ट करने। POC ऊपर शिफ्ट हो गया वीकली में, ठीक हो गया। अच्छा इसी को हम डेली में भी देखते हैं। आज सुबह मैंने कहाँ गया, सुबह के जो एनालिसिस थे मेरे, उसमें मैं मार्केट को ये
एग्जॉर्शन, ये एग्जॉर्शन है और इन एरियाज़ को ज़ाहिर सी बात है एग्जॉर्शन है। और ये अभी जो है इसने ये आखिरी कैंडल ने, इस कैंडल ने हाइज टेस्ट किया, ये भी पुअर है, ठीक है। इस पुअर को इसने क्लियर किया, इस पुअर को इसने टेस्ट किया और ये एग्जॉर्शन का सिग्नल है, रियल बाइंग या रियल सेलिंग का सिग्नल नहीं है, ठीक है। अच्छा, मार्केट डाउन आई, मैंने कहा था इसने आना है। मेरा टारगेट ये पीओसी था, ये वाला पीओसी मेरा टारगेट था आज के दिन के लिए। खैर मार्केट आज, और दूसरी बात मैंने कहा था कि सुबह इसकी जो वैल्यू है ना बहुत नैरो थी। अच्छा, एक चीज़, ये जो बड़ा टीपीओ लगा है इसको हम देखेंगे M5 में। M5 से पहले हम देखते हैं सेशन में 375 में, देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। 375 वाले में 300, अच्छा एक मिनट, 2 4 6 8 10 11 12 13, पहली प्रोफाइल 13 टीपीओ के साथ बिल्कुल नैरो। दूसरी प्रोफाइल में सेलर कॉन्फिडेंस, मार्केट डाउन, पीओसी डाउन, लेकिन मार्केट अब चली गई। इसने इस प्रोफाइल का, यार ये क्या है, इस प्रोफाइल का जो हाई है वो इस अगले प्रोफाइल ने टेस्ट किया और इसको हल्का सा क्लियर किया, या अभी हम क्या कहें, क्लियर कहें या क्या कहें, ये एग्जैक्ट उसी लेवल को इसने, देखें एक लाइन आ गई है, ये जो मैंने छोटी सी लाइन लगाई है उसी लेवल को टेस्ट किया है। ये एग्जॉर्शन था, यहाँ सिंगल पॉइंट आया है, इस प्रोफाइल में सिंगल पॉइंट आया, लेकिन इसको हम ऑक्शन वो नहीं कह सकते, कंप्लीट नहीं कह सकते, क्योंकि एक्शन कंप्लीट करी ये जो टीपीओ है ये यहाँ होना चाहिए था, इनको क्लियर करता हुआ हो तो, लेकिन अब ये और ये पुअर हाई है। अच्छा, पुअर हाई एग्जॉर्शन हुआ, पहले यहाँ से एग्जॉर्शन हुआ इतना, फिर दूसरी बार एग्जॉर्शन हुआ। मैं सुबह से इसको थोड़ा सा सेल में देख रहा था और मैंने क्या कहा था उस वीडियो में, यार मुझे भी याद नहीं, एक तो मैसेज आ रही। तो अभी देखें, इसके बाद वैल्यू डाउन शिफ्ट और उसके बाद फिर डाउन शिफ्ट। एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो 3 प्रोफाइलें हैं ये अब तक सुबह 3 बजे से अब तक, अब क्या टाइम है, 6 बज गए हैं, ये सारा सीन है। और ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये सेशन का है। सेशन को मैं कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे पे। 4 घंटे के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 240, अच्छा 240 के मिनट में। अब देखते हैं, ये देखिए 240 में मेरे टीपीओ साइज है वो क्या है, इसको मैं टीपीओ साइज 10 मिनट करके आपको एक लॉजिक बताने की कोशिश करूँगा। अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया तो ये 10 मिनट लग ही नहीं रहा, तो मैं इस काम में तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन मैं शायद 5 मिनट लगाने में सक्सेसफुल हो जाऊं। हाँ, अब देखें ज़रा समझिएगा, माइनस डेवलपमेंट का भी ग्रुप में मैसेज चल रहा है, अगर किसी को शक हो तो मैं यहाँ पे कोई मैंने सुना है तो मैं इसलिए ऑनलाइन आया। माइनस डेवलपमेंट, ये मेरा मैसेज चल रहा है जी मौसम, माइनस डेवलपमेंट का एक, अच्छा मैंने वो माइनस डेवलपमेंट को देख के तो बात की। ये देखें, मैंने 15 मिनट का टाइम किया है। अब 15 मिनट का टाइम किया है तो एक प्रोफाइल ये है, दूसरी ये है, और इन दो का रिलेशन ओपनिंग क्या है, सेलर कॉन्फिडेंस है। मैंने माइनस डेवलपमेंट के बारे में कहा कि मार्केट का सेलर कॉन्फिडेंस हो, और माइनस डेवलपमेंट में क्या होता है, बाइंग जाएगी, और मार्केट में बाइंग कॉन्फिडेंस हो तो माइनस डेवलपमेंट क्या होगा, सेल में आएगी। अब ये देखें 1 2 3, अब 15 मिनट के 3 टीपी, 4 टीपी लगा लें, ये डाउन आया और दूसरा भाग गया। बात समझिएगा मार्केट की। अब ये ज़ाहिर सी बात है इसकी क्लोजिंग यहीं कहीं हुई होगी, तो पहला टीपी उठा और सीधा भागा, या 2 टीपी, अगर हम 15 मिनट है तो ये पहले 2, ये रेड और ग्रीन को मानते हैं पहला टीपी, और ये दूसरा, ये 2 टीपीओ ने मार्क किया अपसाइड पे। ये वैसे अगर मैं आपको 30 मिनट में दिखा दूं तो एक ही टीपीओ है, ताकि वो डाउट ख़त्म हो जाए। ये वाला, ये टीपीओ, अच्छा ये ओपनिंग का है, प्रोफाइल की ओपनिंग पे जब भी कोई टीपीओ बने उसको हम माइनस डेवलपमेंट में लेते हैं और वो प्रीवियस वैल्यू को तोड़ दे। अब इस टीपीओ ने, चाहे ए के टीपीओ ने चाहे बी के टीपीओ ने, अब मुझे ये नहीं पता
ये ए का टीपीओ या बी का टीपीओ, इसके लिए मैं फिर वही छोटे टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा तो तभी क्लियर होगा। एक सेकंड, ये M1 में आ गया तो पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मार्केट चौथे सेशन में, आज का पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन और ये चौथा सेशन। चौथे सेशन में इसने एक एक्टिविटी दिखाई है जो जिस साइड से भी हो उस साइड के ट्रेडर की एक्टिविटी थी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक सिंगल पॉइंट बना है, ये 30 मिनट का एक टीपीओ है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 30 मिनट है, सेशन जो है वो 240 मिनट का। अब ये जो सिंगल पॉइंट है, ये जो एक्टिविटी है ये वाली, गौर से देखें कहाँ पर है। ये पीओसी को क्लियर करके एडवांटेज जोन से एक एक्टिविटी है, ये मोस्ट पावरफुल है देन ये जो ऊपर वाले हैं। ऐसे सीन में मार्केट इनको क्लियर करेगी, ऊपर से कोई और सीन बढ़ा के, अगर ऊपर कोई जैसे एक छोटा सा ये माइनर सा एक था लेकिन ये वीकर है, मैं इसको वो नहीं कहता, पिछले को क्लियर करके ऐसे इन दोनों को क्लियर करके ऊपर बनता तो मार्केट यहाँ आ जानी थी, यानी नीचे आनी थी, लेकिन अब ये बना है। अब इसमें क्या है कि मार्केट ऊपर जाए, हर प्रोफाइल में इसको सेलिंग मिलेगी, हर प्रोफाइल में इसको सेलिंग मिलेगी, लेकिन सेल आने के लिए ये जो दो एरियाज़ हैं इनको, इनके ऊपर, फॉर एग्जांपल ये जो भी 2765 का नंबर है, या हम ये कहते हैं कि 2766 का नंबर है, वहाँ पर ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है, मैं आपको इस कर्सर के नीचे ले आऊँ, ये वाली, ये कैंडल यहाँ बने तो एक ज़ोरदार डाउन मूव आएगी, जो कि आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मेरा आज इसका जो सेल में मेरा देखने का जो था वो मैंने आपसे कहा था कि 30 मिनट में मैंने कहा था कि ये एक ये 3 कैंडलों का लो, मैंने कहा था पुअर एक्टिविटी है, ये टेस्ट होगी। अब अगली एक्टिविटी यहाँ होनी है, तो ये एक्टिविटी टेस्ट हो गई है। कहाँ हुई है ये मैंने आज किसी वीडियो में बताया था कि ये जो पुअर एक्टिविटी है ये वाली, ये होगी क्लियर, ये हो गई है, बल्कि इस एक्टिविटी के भी आसपास आके मार्केट उठी है। तो ये दो एक्टिविटीज़ आज उसने क्लियर कर दी हैं। सिर्फ नीचे सिंगल पॉइंट है या ये पीओसीज हैं, वो देखते हैं कि ये जो सेशन चल रहा है ये वाला, इसका टीपीयू साइज में थोड़ा सा 5 मिनट में बना लो तो क्या करेगा। अच्छा, 5 मिनट में इसने रैली हाई बनाया है, लेकिन रैली हाई फेल हो गया। ज़रा से रैली हाई के जोन में मार्केट है, तो अगर ये गिरेगा तो ये वाला लो टेस्ट होगा, देन उसके बाद कोई रैली हाई बने तो डबल बन जाएगा। बहरहाल इस रैली हाई के बाद नेक्स्ट प्रोफाइल इससे नीचे ओपन हुआ है, ये देखें ना, ये पीओसी है, मार्केट पीओसी से नीचे है, पीओसी इसको ऊपर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा। अच्छा, ये तो है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये सेशन क्लोज हो गया है, रैली हाई बन गया है और अगली प्रोफाइल रैली हाई के नीचे है। रैली हाई के जोन से नीचे हो तो फिर उसका लो टारगेट किया जाता है। खैर, लेट्स सी क्या करती हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बताने लगा था, ये रैली हाई बना था, ऊपर गया, मार्केट रैली हाई के नीचे थी। मैंने बात की थी पिछले क्लिप में कि ये जो लो है ये यहाँ ओपन हो रही है और ये एकदम से इस लो को टारगेट करेगा। लो को टारगेट हो गया, वैल्यू डाउन हो गई और धीरे धीरे मार्केट ने, आज सुबह मैंने सेल का मार्केट को बताया था, एक और चीज़ बताई थी वो मैंने 30 मिनट में बताई थी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वजह यार क्यों तंग कर रहा है। मैंने एक बात कही थी वो ये थी, डे, अच्छा डे का ये मैंने कहाँ बताया था। हाँ, मैंने एक चीज़ बताई थी, ये जो लो है, ये जो 3 कैंडल का लो है, ये जो लो है, ये जो लो है, ये रिटेल एक्टिविटी है। ऑक्शन को देख के बताया था ये रिटेल एक्टिविटी है
और मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल करीब यानी आने वाले वक्त में ये टेस्ट होंगे, क्लियर होंगे। अर्ली मॉर्निंग ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, और फिर स्टेप बाय स्टेप मार्केट गिरती गई। अच्छा, अभी मार्केट कहाँ है? मार्केट अभी भी हमारे उन एरियाज़ में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने सुबह भी कही, अभी भी कहूँगा, वो ये थी वैल्यू। आज की वैल्यू सुबह इतनी सारी थी, अब इतनी सारी हो गई है। वैल्यू इसकी नीचे नहीं आई, प्राइस आई है। अब प्राइस आई है ना, एक बात याद रखो, ये पता नहीं किस वक्त हो, यहाँ आ जाए इस पीओसी पे। सुबह मैंने कहा था यहाँ एडवांटेज जोन में आए या पीओसी पे आए। जैसे पीओसी पे आए लगे, आप यहाँ पेंडिंग ऑर्डर एक रख देना किसी भी अमाउंट का। कहाँ पर? इस पीओसी पर, ये वाले पीओसी पे यहाँ एक ऑर्डर रख देना। मार्केट आएगी, टकराएगी और फिर वापस गोली की तरह जाएगी, क्योंकि आज की क्या है ये डब्बा, इसको हम कहते हैं वैल्यू, ये ऊपर है। ठीक है, ये एक ट्रेड लॉजिक होगी। ठीक है, इसको मैं अगर तस्वीर बना के सिखा दूँ तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? अच्छा, ये हो गया, ये वाली सीन होगा, ये वाला सीन। अगर मार्केट यूँ आती है, इस पीओसी को टकराती है, ऐसे क्लियर करती है, तो मार्केट ये और यहाँ पे कोई हाई है, पीछे एक दो पीओसी हैं, उन तक आएगी। गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, अर्ली मॉर्निंग मैंने मार्केट को सेल साइड पे आने का एनालिसिस दिया, और सारा दिन मसरूफ़ भी रहे हम, छोटे छोटे ट्रेड सेटअप बनाते रहे, 5 मिनट के, 15 मिनट के। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट के जो मैंने कहा था कि मुस्तकबिल करीब में मार्केट ये लेवल तोड़ेगी और यहाँ तक आएगी, तो उस हिसाब से मार्केट की आज की वैल्यू में, आज की जो अर्ली मॉर्निंग है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वैल्यू नैरो थी, नीचे आने का मोड नहीं था, लेकिन सिनेरियो सीन बता रहे थे कि एक रिकवरी जो है वो पॉसिबल है, मुमकिन है, और वो हो चुकी है ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूं तो ये इस आज की मूव का लो, और ये आज की मूव का लो है जो ना, वो कल की वैल्यू के ऊपर आके रखता है। अच्छा, एक और चीज़, कल हमने इस पीओसी से एक सेल अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये वाली इधर से देख रहे थे, तो इस पीओसी ने आज मार्केट को एक सपोर्ट का काम किया, ऊपर गई, और दूसरी बार उसी पीओसी ने रेजिस्टेंस का काम किया और नीचे आई है। कल एक न्यूज़ की वजह से मार्केट में जो यहाँ से मुड़ना था वो सीन नहीं पैदा हुआ, लेकिन खैर आज मार्केट ने तकरीबन अपने आप को, तकरीबन, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बराबर कर दिया है। मैंने एक चीज़ कही थी आज सुबह, एक वैल्यू ये है, दूसरी ये, और तीसरी जो है इन दोनों के बीच में जो चीज़ है उसको फिल करेगा, वो भी सीन कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के इल्म, आगाही और इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के लिए होते हैं। हमारा मकसद है कि आप लोगों को मेथड के बारे में पूरी पूरी आगाही, इंफॉर्मेशन दें। सो एक चीज़ जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर मेंबर मिस करते हैं। ऑक्शन वैल्यू को हम देखेंगे तो साथ में वॉल्यूम होता है। यहाँ एक बात बताता चलूँ, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इस मोबाइल में मुझे वॉल्यूम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन इस तरह से होती है, जैसे ये वाले प्रोफाइल में आपको नज़र आ रही है, एक एक अलग अलग ये वॉल्यूम की बार बनी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है डे आफ्टर डे वॉल्यूम की। तो डे आफ्टर डे मेरे मोबाइल की कुछ एप्लीकेशनों में इशू आया हुआ है, अपडेट मांग रही है, जिसकी वजह से मैं इसको अपडेट कर लूँ 2-4 दिनों तक, तो सिलसिला जारी रहेगा इन एनालिसिस वगैरह का।
अच्छा जी, एक चीज़ सबको बताता चलूँ, ऑप्शन में मैंने बताई है, ख़ासतौर पे टीपीओ रीडिंग में भी बताई थी। और क्या है यार वो, जैसे ये एक्टिविटी जो है ना, ये रिटेल है, ये हाई रिटेल है, ये रिटेल एक्टिविटी है, ये रिटेल एक्टिविटी है, ये रिटेल एक्टिविटी है, ये रिटेल एक्टिविटी है। मैं ऑप्शन को देख के कह रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो, अगर आपको शक हो कि ये कैसे है, सवाल तो बनता है ना कि सर कैसे कह सकते हैं, तो आप ऐसा करें, M1 की प्रोफाइलें लगा लें, कल इन मूव को गौर से देखें, M1 की प्रोफाइल बन जाती है और हम 30 मिनट की, M1 की जो प्रोफाइल होती है वो 1 घंटे की होती है, हम 30 मिनट की भी एक प्रोफाइल बना सकते हैं। तो उसमें आपको ये बड़ा आसानी से पता चल जाएगा। अब इसमें ये रिटेल एक्टिविटी ये भी है, ये भी है। अच्छा, रिटेल एक्टिविटी क्या होती है? रिटेल एक्टिविटी की थ्योरी है कि वो छोटे ट्रेडर्स, ये एल्गोरिथम और इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा चलें, हम अभी एक और चीज़ जो बहुत करनी थी वो करते हैं। देखिए, ये रिटेल एक्टिविटी है, ये रिटेल एक्टिविटी है। मार्केट का ऑक्शन डाउन आया, ये क्लियर हुई, फिर ये रिटेल एक्टिविटी है, ऊपर गई फिर क्लियर हुई, ये रिटेल एक्टिविटी है, ऊपर गई फिर क्लियर हुई। अब जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक्टिविटी भी रिटेल है, इसको आप एग्जॉर्शन तो कह सकते हो। एग्जॉर्शन मतलब जो सेलर ला रहे हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये एग्जॉर्शन ना हो, रियल मूव हो, तो अगला टीपीओ ऐसे बने, ये जो है ना सिंगल पॉइंट, ये वाला, ये सिंगल पॉइंट बैक के वैल्यू एरिया हाई पे पीओसी पे सिंगल पॉइंट हो इस तरीके से। अभी देखें ना, फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, अगर नज़र भी आए। फॉर एग्जांपल मार्केट यूँ आई, ऐसे टकराई, टकराने के बाद ये ऊपर हमारी कैंडल है, ये शैडो है हमारे पास। पीओसी HVN या रिस्पॉन्सिव बायर, तो हम फिर जो है इसके ना ये, फिर हम क्या करेंगे, हम किसके लिए ये सारा कुछ करेंगे? क्या ऐसा होना मुमकिन है यहाँ पे? फिर हमारे ये टारगेट होंगे। फॉर एग्जांपल ये हाई जाएगा, ये हाई जाएगा, ये हाई जाएगा, ये हाई जाएगा, ये हाई जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे पास कुछ और हाइज हैं, नहीं है, वो नहीं है, तो हम लाइव मार्केट में देख लेते हैं। कौन सा, ये हाई जाएगा, ये एग्जॉर्शन है, ये हाई जाएगा, फिर इन हाइज पर कोई एक्टिविटी हम देखेंगे, सेम वैल्यूज़ ये वो, तो उनको डाल के ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी की घड़ी मुझे विजय भास्कर साहब का मैसेज आया था, वो क्या कह रहे थे ज़रा, इन्होंने मैसेज किया। अच्छा, ये कुछ कह रहे थे, आई इंस्टॉल एंड लोडेड निंजा चार्ट, हाउ टू लोड मार्केट प्रोफाइल टेम्पलेट एंड इंडिकेटर। यस, आई शेयर एमपी इंडिकेटर। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। अच्छा, बात यह कि क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ, गुज़िश्ता शब आखिरी जो मैंने अपना एक एनालिसिस क्लिप दिया था, उसमें मैंने कहा था कि इस पीओसी पर, इसके इर्द गिर्द पेंडिंग आर्डर रख दें, मार्केट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। मतलब पेंडिंग आर्डर का इसलिए कहा था कि जो लोग रात को लेट नाइट तक नहीं बैठ सकते, मतलब हर बंदा हर वक्त सिस्टम पे तो नहीं होता, तो यहाँ से मार्केट निकलेगी। और वो जो सीन था वो ऑलरेडी हो गया है। हाँ, पीओसी तक नहीं आई मार्केट, पीओसी तक नहीं आई, तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि क्यों नहीं आई, क्योंकि मार्केट में जो मूवर्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में शायद डायरेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पा रहे।
ठीक है, और जिसकी वजह से मार्केट उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकती। दूसरे लफ्ज़ों में ये रिटेल एक्टिविटियाँ होती हैं जो कभी भी कहीं भी अपेयर हो जाएं, मतलब कोई उनका डायरेक्शन नहीं होती, बस उन्होंने एक लाइन लगानी है, वहाँ से निकल जाना है, वहीं से एंटर हो जाना है। खैर, अच्छा, मार्केट जो है उसने कल के वैल्यू एरिया हाई और HVN के करीब से हम कहते हैं कि इसने रिटर्न बैक दिया। वैल्यू एरिया हाई कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो विजुअल नज़र भी आ रहा है। HVN के लिए फिर हमें वॉल्यूम प्रोफाइल के देखना पड़ता है। खैर, अच्छा, आज की ओपनिंग विद इन वैल्यू, सो सेंटीमेंट सेम, नो चेंज, बट कल वाली चीज़ कि ऊपर स्पेस कम है। मार्केट ने ऊपर जो पेंडिंग चीज़ें हैं, ऑक्शन का प्रोसेस अधूरा है, उसे टेस्ट करना है। गो की मार्केट अब नीचे आ रही है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन में कोई एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही। कल की तरह आज की वैल्यू बहुत नैरो है और लगभग अब तक कुछ 6 TPO यानी 3 साढ़े 3 घंटे या अभी टाइम है मेरे पास तकरीबन 8 बज रहे हैं और तकरीबन 5 घंटे की मूव ऑलरेडी हो चुकी है और 5 घंटों में मार्केट अपनी बेस जो है वो बहुत कमज़ोर बना चुकी है। इन चीज़ों से यही लगता है कि एग्रेसिवनेस मार्केट में नहीं है। इसके बाद का सेशन होता है लंदन का और उसके बाद न्यूयॉर्क। अच्छा, कल रात की FOMC मीटिंग में क्या रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए, क्या प्लानिंग हुई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन था। वो अभी ग्रुप के मेंबर डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें और वाज़ेह होंगी। अच्छा, अभी की घड़ी मार्केट जो स्टे कर रही है वो कल के POC के ऊपर कर रही है। देखना ये है कि क्या करती है। सेंटीमेंट सेम है। अगर मार्केट यहाँ जहाँ खड़ी है यहाँ से ऊपर जाती है तो वो जो कल मैंने बात की थी कि इसको सेलिंग का सामना होगा। अब ये आज के कल के POC और पीछे एक ऊपर POC है जो अभी मैं शायद दिखा पाऊँ, ये वाला POC, ये इसके दरमियान कोई ज़्यादा लंबी मूव तो है नहीं, तो यहाँ से हमें यहाँ तक अगर चली जाए, मतलब कल मैंने कहा था मार्केट 2773 2765 से 70 के दरमियान अगर आती है, ठीक है, तो हमें एक क्यों नहीं चार्ट मूव कर रहा, हमें एक और अच्छी सेल नज़र आ रही है। बहरहाल लेट्स सी, ये तो एक हम ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट आज कोई लंबा चलने के मूड में नहीं है, क्योंकि कल के आखिरी सेशन में, ओवरनाइट सेशन में मार्केट में रैली है, लेकिन इस रैली में जो आज की ओपनिंग है उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, नैरो वैल्यू है। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में क्या होता है। इस सेशन में तो मुझे बैलेंस ही लगेगा, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है इसको इस वक्त बैकग्राउंड में एक POC की सपोर्ट है और फोरग्राउंड में रिस्पॉन्सिव सेलर की मुदाफ़ियत का सामना है। तो इसके लिए इसको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, चाहे नीचे आए या ऊपर जाए। अब नीचे आए या ऊपर जाए तो वॉल्यूम आए, तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम इसे मिलेगा लंदन के सेशन के आगाज़ में और न्यूयॉर्क के दौरान। सो लेट्स सी अभी क्या होता है। तो नीचे POC है, क्योंकि कल का जो आखिरी TPO है वो है तो वैल्यू के अंदर, लेकिन उसने जो एग्रेसिवनेस दिखाई है उसका कंटिन्यू आगे अब तक 6 घंटों में नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि न्यूयॉर्क वाले मार्केट से कोई प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या कुछ हिडन एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हिडन एक्टिविटी कर रहे हैं तो मार्केट कहाँ खड़ी है? मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप्स पे है। सो हमारे पास आगे की स्पेस बहुत कम है। एक चीज़ और, ब्रैकेट की बात की थी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मार्केट ने मंथली प्रोफाइल में ये मैंने मंथ का बनाया है
और TPO साइज जो है ज़ाहिर सी बात है छोटा है, तो इसलिए आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। मंथ का पिछले मंथ से रिलेशन क्या है हम सर वो देख रहे हैं, हमें TPO साइज बढ़ाना पड़ेगा। TPO साइज बढ़ा दिया मैंने सिर्फ इसलिए कि देखना है कि क्या मिजाज है मार्केट। अच्छा, मार्केट ओवरऑल एक ब्रैकेट के वैल्यूज़ जो है एक ब्रैकेट बना चुके हैं और ये हिस्टोरिकल हाइज़ के करीब से मार्केट ने रिट्रेस करके गई है। मार्केट यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं, मतलब हम हिस्टोरिकल हाइज़ पे हैं। जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो ये थी, जैसे पिछला मैंने वॉइस किया है उसमें ज़रा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है तो उसी चीज़ को मैं लेके आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमने आज के दिन की एनालिसिस किस तरह से करने हैं। तो एनालिसिस के लिए हमें यहाँ मैंने डे कर दिया। ओके, डे हो गया। अब ये डे है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम हिस्टोरिकल हाइज़ के नज़दीक खड़े हैं। हमारे पास आगे कोई लंबी ट्रेड नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लंबी ट्रेड नहीं तो हम मार्केट जाएगी। आपने आज के दिन न्यूट्रल माइंड से आना है। क्यों न्यूट्रल माइंड से आना है? मार्केट बाई जाएगी या सेल जाएगी आपने अभी नहीं सोचना। ये देखिए इन दो का रिलेशन स्ट्रॉन्ग बाई, ठीक है, मार्केट बाई में जाएगी। इन दो का रिलेशन ने बनाया मार्केट बाई जाएगी, लेकिन बाई को रोकने के लिए आगे ये इन दो का रिलेशन है सेल का, तो यहाँ से हम बाई में देखेंगे कहाँ तक, ये वाला सीन है 2773 75, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास अब स्पेस है आज के दिन की, लेकिन मैंने आपको ड्यूटर रखा है, उसकी दो वजूहत है। ओपनिंग विद इन वैल्यू, सेंटीमेंट सेम। अगर ओपनिंग बायर कॉन्फिडेंस में होते और ये जो रैली हाई बना है, अब तक ये मार्केट इस POC के पास खड़ी होती 6 घंटों में, क्योंकि अब तक 6 घंटे हो चुके हैं, तो यहाँ पहुँच चुकी होती। एक नहीं पहुँची, पहुँचेगी, वो हम देखेंगे ना क्या करती है। दूसरा, ऊपर हमारे पास टोटल सेलिंग जोन है, इससे ऊपर मार्केट जितनी जाएगी उस सेल का सामना करना पड़ेगा। दूसरा ओपनिंग अभी देखें नीचे आना शुरू हो गई है, ओपनिंग विद इन वैल्यू है, तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, ये रिस्पॉन्सिव सेलर इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ आएगी रिस्पॉन्सिव बायर ऊपर ले जाएंगे। यहाँ मार्केट कर क्या रही है, मार्केट बैलेंस क्रिएट कर रही है, स्टे कर रही है। अब हमारे पास अगर देखें ये हाई है ये लो है, और मार्केट इस हाई और इस लो के दरमियान में क्या कहते हैं अब्जॉर्व हो रही है, डायरेक्शन बना रही है। अभी की घड़ी इस वीक में हमारे पास हाई लो, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो लो वाली साइड पे ज़रा अपॉर्चुनिटी लंबी है, हाई वाली साइड पे ज़रा थोड़ी है, लेकिन आज मार्केट में नो कॉन्फिडेंस है। आपने न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहना है। अगर यहाँ पर सेल के सिग्नल मिलते हैं ट्रेड करेंगे, यहाँ पर बाई के सिग्नल मिलते हैं ट्रेड करेंगे।